दोस्तों वुजू में हम सब सर का मसा करते हैं। इस टॉपिक पर इस वीडियो में कई ऑब्जेक्शन, एतराज और उनके जवाबात हम आपको दिखाएंगे। सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग एतराज का जवाब वीडियो के आखिर में आएगा, इसलिए गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक देखें। आइए सबसे पहले बुनियादी एतराज क्या है ये देखते हैं। दोस्तों मसा करने के लिए हम अपने हाथों को एक मर्तबा भिगा लेते हैं, ठीक। फिर सबसे पहले गीले हाथों को सर पर फेरते हैं। सेकंड, कानों का मसा करते हैं। और तीसरा स्टेप, गर्दन का मसा इस तरह करते हैं। फिरका अहले हदीस को ये तीसरे अमल से प्रॉब्लम है, यानी खुसूसन अलग से गर्दन पर इस तरह मसा करने को वो बिदअत और गलत समझते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि गर्दन गुद्दी, जिसे अरबी में कफा भी कहते हैं, उस पर मसा करने की सारी हदीसें ज़ईफ हैं। सुनिए फिरका अहले हदीस के एक स्कॉलर को। उस गुद्दी के मुतालिक तो ज़ईफ रवायात मौजूद है। अगर उसको गर्दन कहते हैं वो तो ज़ईफ रवायात मौजूद हैं, वो तो ज़ईफ है, नाकाबिल अमल है। ज़ईफ जो रवायत है वो दीन में अहकाम में वो हुज्जत और दलील नहीं बन सकती। आप उनको मुहद्दिसीन पर पेश करें जिनमें गुद्दी का लफ्ज है या किफा का लफ्ज जिन रवायात के अंदर, वो तो ज़ईफ है, साबित ही नहीं है। दोस्तों फिरका अहले हदीस के मुकाबले में हमारा दावा यह है कि कफा गर्दन के पीछे का हिस्सा है, जिसे गुद्दी भी कहते हैं। कफा पर मसा करने की सारी हदीसें ज़ईफ नहीं बल्कि हसन दर्जे की हैं, यानी काबिले अमल हैं। फिरका अहले हदीस को हदीस दिखाने से पहले हम सब के लिए कुछ बॉडी पार्ट्स को अरबी में क्या कहा जाता है ये जानना बहुत जरूरी है, जिससे इस टॉपिक को समझने में मदद मिलेगी। दोस्तों सर को अरबी में कहते हैं रासुन, और अक्सर कानों को, ईयर्स को सर का हिस्सा माना जाता है। कानों को अरबी में उज़ुनुन कहते हैं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है गर्दन के पीछे का हिस्सा, यानी गुद्दी, जिसे अरबी में कफा कहते हैं, जिस पर हम मसा करते हैं। और फाइनली गर्दन के आगे का हिस्सा, जिसे हलक और अरबी में हुलकुम भी कहते हैं। दोस्तों अब हमारी आने वाली दलील फिरका अहले हदीस के दावे को गलत साबित कर देगी। हम दलील में आपको एक ऐसी हदीस बताने जा रहे हैं जो हजारों साल पहले लिखी गई, और ये हदीस इतनी ज्यादा मजबूत है, इसकी सनद इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि आज तक किसी एक ने भी कफा गर्दन पे मसा करने की इस हदीस को ज़ईफ नहीं कहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। सुनिए हमारी दलील। 1000 साल से भी पहले के मुहद्दिस इब्ने आदी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब अल कामिल वॉल्यूम 1 पेज 361 पर हदीस लाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे वुजू का हुक्म दिया गया तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मुझे वुजू के फराइज बताए, मुझे फर्ज वुजू करवाया, और मैं इसमें इस्तिंजा करना, कुल्ली करना, नाक में पानी डालना, कानों का मसा करना, हाथों और पैरों की उंगलियों का खिलाल करना, और गर्दन, कफा, गर्दन पर मसा करने को मसनून यानी सुन्नत करार देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हदीस में खुद कफा यानी गर्दन पर मसा करने को सुन्नत बता रहे हैं। तो देखा दोस्तों, इस हदीस में दोनों कंडीशंस पूरी होती हैं। पहला ये कि इसमें कफा के लफ्ज हैं, और दूसरी ये कि इस हदीस के ज़ईफ होने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। उसूल हदीस और खुद फिरका अहले हदीस के उसूलों पर यह हदीस हसन दर्जे की है, यानी अमल के लायक है। सनद में आने वाली एक एक रावी की इन डेप्थ तहकीक, रिसर्च हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप वहां से पढ़ सकते हैं। नहले पे दहला यह है दोस्तों कि इस हदीस को एक दूसरे सेट ऑफ लोगों ने भी बयान किया, यानी इस हसन हदीस की एक सपोर्टिंग हदीस भी मौजूद है, जो इस गर्दन पे मसा करने वाली हदीस को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देती है। दोस्तों गर्दन पे मसा करने की हदीस कितनी मजबूत है, इसका अंदाजा आप इन बातों से लगा सकते हैं। पहला ये कि हदीस को बयान करने वाला कम से कम दर्जे का रावी वो है जिन्हें एटलीस्ट 27 मुहद्दिसीन ने सही माना है। तो सोचिए, जब कम से कम दर्जे का रावी इतना ज्यादा मजबूत है तो बाकी रावी कितने मजबूत होंगे, और ये हदीस कितनी मजबूत होगी। जी हाँ, ये हदीस कितनी ज्यादा मजबूत है इसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि इस हदीस के लिखे जाने से लेकर आज तक 1000 साल से भी ज्यादा हो गया, लेकिन किसी एक स्कॉलर ने भी इस हदीस को कमजोर या ज़ईफ नहीं कहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी बात यह है कि इस हदीस को बयान करने वाले इन लोगों के अलावा एक और सेट ऑफ लोग भी हैं जिन्होंने ठीक यही हदीस को बयान किया। गर्दन पर मसा को बिदअत समझने वालों का होश उड़ जाएगा जब हम उन्हें बताएंगे कि सलफ के बहुत सारे और बहुत बड़े बड़े मुहद्दिसीन स्कॉलर्स हैं हजारों साल पहले के, जो गर्दन पर मसा किया करते थे। मिसाल के तौर पर इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह। वो पूरी लंबी लिस्ट आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। दोस्तों इस टॉपिक पर किसी और डिस्कशन की जरूरत ही नहीं बची। क्यों? क्योंकि इब्ने आदी रहमतुल्लाह अलैह की इस हदीस से गर्दन पे मसा करना साबित हो गया।
चलिए गर्दन पर मसा करने की दूसरी हदीसें भी देखते हैं। आप सोच रहे होंगे कि पिछली हदीस से हमने गर्दन पे मसा करना ऑलरेडी साबित कर दिया है, तो अब दूसरी हदीसों को देखने की क्या जरूरत। बिल्कुल सही, दूसरी हदीसें हम सिर्फ इसलिए डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपको हमारे और फिरका अहले हदीस के बीच में नॉलेज, हदीस की समझ, एकेडमिक्स और इंटेलेक्चुअलिटी में कितना ज्यादा फर्क है ये पता चल सके। चलिए देखते हैं दूसरी हदीस। दोस्तों सहा सित्ता की किताब है सुनन अबू दाऊद, उसमें इमाम अबू दाऊद ने काब बिन अम्र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी से गर्दन पे मसा करने की एक और हदीस लाई है। सुनन अबू दाऊद की काब बिन अम्र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस पर फिरका अहले हदीस के बुनियादी दो एतराज हैं। पहला ये कि हदीस में कजाल के लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं, ना कि कफा यानी गुद्दी के। इसका जवाब बहुत आसान है। हदीस के नीचे ही हदीस लिखने वाले इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि हदीस में आए लफ्ज कजाल से मुराद कफा ही है, और इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह ने भी कजाल का मतलब गर्दन के शुरू का हिस्सा बताया है, ना कि सर। दोस्तों देखिए स्कैन पेज पर आपको खुद दिख रहा है कि इमाम अबू दाऊद ने हदीस के साथ ही ये बात लिख दी कि कजाल से मुराद कफा यानी गुद्दी है। अब सोचिए कि फिरका अहले हदीस के लोग अहले सुन्नत से नफरत में किस कदर डूबे हैं कि लिखा होने के बावजूद भी एतराज करते हैं। दोस्तों 1000 साल पहले सलफ के इमाम अबू दाऊद इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह के खिलाफ जाकर आज को ये दावा करने लगे कि हदीस लिखने वाले से ज्यादा हदीस हमें समझ आने लगी है, और हदीस में कजाल से मुराद कफा यानी गुद्दी नहीं है। तो हम आपको बता दें कि फिरका अहले हदीस के इस दावे पर सलफ का एक भी स्कॉलर नहीं है। अल्लाह रहम करे। फैसला आसान है दोस्तों आपके लिए, या तो हदीस लिखने वाले इमाम अबू दाऊद और इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह और हमारी बात मान लें, या फिर सलफ को मानने का दावा छोड़ दें। दूसरा एतराज इस हदीस के ऊपर यह है कि इस हदीस की सनद ज़ईफ है। तो दोस्तों इसका जवाब यह है कि इस हदीस की भी सपोर्टिंग हदीसें मिलती हैं, यानी दूसरे लोगों ने भी ये हदीस बयान की जिसकी वजह से ये हदीस भी मजबूत और अमल के लायक हो जाती है। काब बिन अम्र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस पर एक और बारीक नुक्ता हम आपको बताकर फिर इंशाल्लाह तीसरे सेट ऑफ हदीसों की तरफ चलेंगे। फिरका अहले हदीस के एक स्कॉलर थे शमशुल हक अजीमाबादी। गर्दन पे मसा करने वाली इस हदीस के नीचे एक और हदीस लिखी हुई है जिसको फिरका अहले हदीस के शमशुल हक अजीमाबादी ने अपनी किताब में लिखा है, और फिर उन्होंने भी वही एतराज पेश किया कि यहाँ कजाल से मुराद किफा यानी गर्दन नहीं है। लेकिन दोस्तों इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट और बारीक पॉइंट पे फिरका अहले हदीस का ध्यान नहीं गया, और ध्यान देते तो एतराज़ी खत्म हो जाता। सपोर्ट में आई इस हदीस का तर्जुमा कुछ इस तरह है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसा सर के इब्तिदाई यानी शुरू के हिस्से से आखिर तक किया, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों हाथों को कानों के नीचे से निकाला। कहाँ से दोस्तों ध्यान दीजिए, अपने दोनों हाथों को कानों के नीचे से निकाला। अगर हम लॉजिक की बात करें तो हदीस में आए कजाल पर मसा का तर्जुमा गर्दन पर मसा यानी गुद्दी पर मसा ही बन सकता है। वो कैसे? आइए कुछ वीडियोस देखिए, आप खुद ही समझ जाएंगे। देखिए वीडियोस फिरका अहले हदीस के तरीके पे लोगों को मसा करते हुए। आप देख सकते हैं हाथों को कानों के ऊपर से निकलते हुए। देखा दोस्तों, अगर फिरका अहले हदीस के तरीके को ठीक ठीक फॉलो किया जाए तो हाथ कानों के ऊपर से निकलते हैं, जैसा कि आप वीडियो में खुद देख पा रहे हैं इतने सारे लोगों को। अब देखिए इस शख्स को हमारे तरीके पे मसा करते हुए। देखिए हमारे तरीके पे हाथ कानों के नीचे से निकल रहा है, और उस हदीस में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों का कानों के नीचे से निकलने का जिक्र मिलता है। यानी फिरका अहले हदीस के मुकाबले हमारा तरीका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से मिलता है। अल्हम्दुलिल्लाह। देखा दोस्तों, फिरका अहले हदीस के शमशुल हक अजीमाबादी हदीस लिखकर भी हाथों का कानों के नीचे से निकलने पर ध्यान न देने की वजह से हदीस का सही तर्जुमा नहीं समझ पाए और गलती कर बैठे। इन समरी ये दूसरी सेट ऑफ हदीसों से भी साबित हुआ कि हदीस में आए कजाल पर मसा करने का मतलब कफा यानी गर्दन पर मसा करना ही है, जैसा कि इमाम अबू दाऊद, इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों का कानों के नीचे से निकलने से साबित होता है। अब चलते हैं तीसरी सेट ऑफ हदीसों की तरफ जो आई हैं अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से। किताब का नाम है तारीख अबू नुएम। इस हदीस में बुनियादी दो बातें बताई गई हैं। हदीस का तर्जुमा कुछ इस तरह से है कि हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि जब वो वजू करते थे तो गर्दन का मसा करते थे, और दूसरी बात ये कि वो कहते थे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो वजू करे और अपनी गर्दन पे मसा करे तो कल क़यामत के दिन वो तौक पहनाए जाने से महफूज रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह। ये फोटो देख लीजिए, तौक किसे कहते हैं।
दोस्तों ये बात सच्ची है कि इस हदीस की सनद पर कलाम है। इमाम नवी रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस को मौजू यानी फैब्रिकेटेड कहा है और शायद यही वजह है कि उन्होंने गर्दन पे मसा करने को बिदअत बताया। ये एक अलग बात है कि स्कॉलर्स ने इमाम नवी रहमतुल्लाह अलैह के इस क्लेम का बखूबी जवाब दिया है। उस डिटेल में ना पढ़ते हुए हम आपको एक बात बताना चाहते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस हदीस में दो बातें बताई गई हैं। पहला हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का खुद का अमल और दूसरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान। अब दोस्तों इस पॉइंट को जरा गौर से सुनिए। जब आप इन दोनों हिस्सों को अलग अलग से सर्च करोगे तब आपको दोनों बातों की मुताबियात यानी सपोर्टिंग हदीसें मिल जाएंगी अल्हम्दुलिल्लाह। यानी अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की गर्दन पर मसा करने की हदीसें और दूसरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से मसा करने पर तौक न पहनाए जाने की खुशखबरी। यानी दोनों बातों की सपोर्टिंग हदीसें हदीस की किताबों में मौजूद हैं जो कि मिलकर इस हदीस को भी ठीक कर देती हैं। दोस्तों क्या लगा? थोड़ा दिमाग और थोड़ी सी मेहनत। अगर फिरका अहले हदीस हदीस के दोनों हिस्सों को अलग अलग से सर्च करता तो उन्हें भी दोनों बातों की सपोर्टिंग हदीसें मिल जाती जैसे हमें मिल गई और इससे इमाम नबवी का उठाया हुआ एतराज खत्म हो जाता और गर्दन पर मसा करना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक और सहाबी एक और हदीस से साबित हो जाता है। अब हम आपको वो इंटरेस्टिंग वाला एतराज और उसकी जवाब की तरफ लेके चलते हैं। दोस्तों एतराज ये है कि हमारे ही फतवे की किताब फतावा आलमगिरी जिसे 500 स्कॉलर्स ने मिलकर लिखा है उसमें खुद लिखा है कि गर्दन पर मसा करना बेदात है। दोस्तों सुनिए एतराज। ये कि फतावा आलमगिरी है, हनफी मजहब का मोतबर ये फतावा है और बाद दोबंदी उलमा का और बाद बरेलवी उलमा का ये कहना है कि ये जो फतावा आलमगिरी है हमारे 500 उलमा ने इसको मुरतब किया है। तो जो 500 उलमा का मुरतब करदा फतावा उसके अंदर लिखा हुआ है कि मसल हुलकूम फबिदा जिल्द 1 सफा 8 है फतावा आलमगिरी के अंदर मसल हुलकूम फबिदा गर्दन का मसा बिदत है। हमें बताएं कि फुकाहा से इससे क्या मुराद ले रहे हैं, वो कौन सी गर्दन, क्या गर्दन से क्या मुराद है? जो आप मसा करते ये मुराद है, यकीनन यही मुराद है, ये गर्दन के पहलू का मसा, इसका कोई सबूत नहीं है। हो सकता है कम समझ रखने वाले कुछ लोग जो फिरका अहले हदीस के धोखे में आ गए वो अपने शेख का ये एतराज सुन के हवा में उड़ने लगे कि क्या जबरदस्त एतराज किया है हमारे शेख ने। तो माफ कीजिए, हम आपको सच्चाई बताना चाहते हैं। आपने सुना फिरका अहले हदीस के आलिम को कि हमारी किताब में हुलकूम पर मसा बिदत लिखा है। हुलकूम के लफ्ज हैं। हुलकूम बना है कोर बेस वर्ड हलक से। हलक यानी थ्रोट, गला, गर्दन के आगे का हिस्सा। लेकिन फिरका अहले हदीस ने जानबूझकर इसका तर्जुमा गर्दन के पीछे से किया है। बहुत मुमकिन ये है कि अरबी न जानने वाला भी आपको बता देगा कि हुलकूम हलक को कहते हैं। और आप देखिए सीधा सीधा गूगल पे अगर आप ट्रांसलेट करेंगे इस लफ्ज को तो भी आपको इसका तर्जुमा थ्रोट यानी गर्दन के आगे का हिस्सा मिलेगा, हलक। किसी से पूछने में हमारी नाक कट जाती है और गूगल पे हम भरोसा नहीं करते, गूगल से दिन नहीं लेते, तो अल्लाह के बंदे आप डिक्शनरी देख लेते, वहां पर भी आपको हुलकूम का मायने गला, हलक यानी थ्रोट मिलता। जी हाँ, कोई भी डिक्शनरी उठा के देख लीजिए जिस पे आपको भरोसा है। और फिरका अहले हदीस अल्लाह ताला से डरे बगैर हुलकूम यानी गर्दन के आगे मसा करना बिदत है ये लिखा था। इसको घुमाकर इसमें जबरदस्ती गलत तर्जुमा डालकर गर्दन का पहलू यानी गर्दन के पीछे का हिस्सा लिया। इसे आप गलती कहेंगे या सोची समझी साजिश लोगों को गुमराह करने के लिए। अच्छा जी, एक मिनट, हो सकता है कोई कहे कि फिरका अहले हदीस को पता ही ना हो कि हुलकूम हलक को कहते हैं, लिहाजा उनसे तर्जुमे में गलती हो गई। उनका कोई जानबूझकर झूठ के सहारे फितनेबाजी का इरादा नहीं था। दोस्तों हम फिर भी यही कहेंगे कि फिरका अहले हदीस ने ये चीटिंग जानबूझकर की है। क्यों? क्योंकि जहां पर हुलकूम पर मसा बिदत लिखा है ठीक उसी पेज पर गर्दन के पीछे मसा करना चाहिए ये साफ साफ लिखा है। ऐसा कैसे मुमकिन है कि उसी किताब में लिखा हो कि गर्दन के पीछे मसा सुन्नत भी है और बिदत भी? कॉमन सेंस की बात है। आपको हमारी किताब फतावा आलमगिरी और हमारे वजू करने के तरीके वाले वीडियो में भी हुलकूम यानी हलक पर मसा करना बिदत है ये साफ साफ दिख जाएगा। स्कैन पेज तो आपने देख ही लिया है, अब वीडियो पर भी देख लीजिए। आपको कान के पिछले हिस्से पे करना है और ये जो वाला हिस्सा है इससे आपको गर्दन का मसा, गला का मसा करना मकरूह है लेकिन गर्दन का मसा करना सुन्नत है। दोस्तों इतना सफेद झूठ पकड़े जाने के बाद भी अगर कोई फिरका अहले हदीस से तौबा ना करे और बचने का कोई चोर दरवाजा ढूंढने लगे तो ऐसे शख्स को चाहिए कि डिस्क्रिप्शन में दी गई हमारी लिंक पर जाकर पूरी तहकीक पढ़ ले ताकि उसके डाउट्स क्लियर हो जाएं। अब हम आपको दिखा रहे हैं कि वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी गई रिसर्च की लिंक को खोलकर आप हमारी पूरी तहकीक किस तरह से पढ़ सकते हैं।
गर्दन पर मसा करने की 10 हदीस आपको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, 3 सहाबा से, इमामों से, सलफुस सालिहीन से, जी हाँ 10 हदीसें मिल जाएंगी आपको गर्दन पर मसा करने की, जो हमारी पूरी तहकीक का हिस्सा बनी है। लेकिन अब हम आपको कुरान और हदीस का लेबल लगाए हुए एक और बेचारे शख्स का वीडियो दिखाना चाहते हैं, जिसने इमामों से अच्छी तकलीद से मुंह मोड़ा और बिना किसी की गाइडेंस के खुद ही रिसर्च करने बैठ गया। देखिए। लेकिन ये जो गर्दन का मसा है ये किसी ज़ईफ़ हदीस से भी साबित नहीं है। खैर, अब आप फिरका अहले हदीस के एक और बेचारे एडवोकेट फैज साहब को देखकर ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि दीन के मामले में उलमा को छोड़कर कोई किसी डॉक्टर, एडवोकेट या इंजीनियर को कैसे फॉलो कर सकता है। यहाँ पर वो बर्थ एनिवर्सरी का उर्दू तर्जुमा भी नहीं सही कर पा रहे। ये लोग कुरान हदीस कैसे समझते समझाते होंगे। अनबिलीवेबल। देखिए। देखिए, सालगिरह पर किसी इंसान के जिंदगी की बढ़ने पर या गिरने पर, साल के साल चूंकि गिर जाता है सालगिरह, ठीक है। बर्थडे तो इंग्लिश में बोलते हैं ना, पैदाइश का दिन, लेकिन उर्दू में सालगिरह मतलब एक साल गिर गया। अल्लाह के बंदे, सही वर्ड है सालगिरह। गिरह कहते हैं गांठ को, गिरा नहीं है, नीचे गिरना नहीं, गिरा नहीं है, गिरा नहीं है, गिरा है। गिरह कहते हैं गांठ को, इसीलिए हिंदी में इसको कहा जाता है वर्षगांठ। खैर, इन समरी इस वीडियो के शुरू में हमने गर्दन पर मसा की एक ऐसी मजबूत हदीस पेश की जिस पर आज तक किसी ने एतराज नहीं किया। इसके बाद हमने 2 और सेट ऑफ हदीसों पर उठाए एतराज के जवाबात दिए, और आखिर में हमने ये देखा कि फिरका अहले हदीस इमाम अबू दाऊद, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के बताए तर्जुमे को भी नहीं मानता, जबकि खुद का हाल इतना बुरा है कि उन्हें हुलकूम का सालगिरह का तर्जुमा भी नहीं आता, यानी खुद आता भी नहीं और किसी स्कॉलर की मानना भी नहीं। इस तरह के कई और वीडियोस आपको हमारे अल इज्मा के चैनल पर मिल जाएंगे। गुजारिश आप उसको देखें और उससे फ़ायदा उठाएं। हम अल इज्मा फाउंडेशन टीम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं।